हेलो बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लास में स्वागत है। आइए हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका संस्कृत कक्षा 6वीं जो आपको राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा प्रश्न बैंक प्राप्त हुई है। बच्चों, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि आपकी परीक्षा में इसी प्रश्न बैंक से प्रश्नोत्तर पूछे जाएंगे, जिसको आपको इसी में से पढ़ना है। आइए, इसके पहले की वीडियो में हमने आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पार्ट कंप्लीट करा दिए। आज हम आपके लिए पंचमा पाठ लेके आए हैं। उसका नाम क्या है? विद्या महिमा। ठीक है बच्चों, देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न बच्चों, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर देना है। पहला प्रश्न है का रूपम कुरु प्रणाम, का रूपम कुरु प्रणाम। तो इसका उत्तर क्या आएगा बच्चों? विद्या रूप कुरु प्रणाम, विद्या रूप कुरु प्रणाम। तो विद्या, इसका हिंदी में बताते हैं आपको, कुरूपों का रूप विद्या होती है। तो यहाँ आपका पहला प्रश्न कंप्लीट होता है। आइए बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? कस्मात् पात्राम याति, कस्मात् पात्राम याति। इसका उत्तर क्या है बच्चों? विनयाद यादि पात्रम, नम्रता से प्राप्त, मतलब नम्रता से प्राप्त योग्यता आती है। तो यहाँ आपका दूसरा प्रश्न कंप्लीट होता है। तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निर्धनाम धन किम, निर्धनों का धन क्या होता है? तो इसका उत्तर देखते हैं बच्चों। निर्धनाम धन, धनम तथा विद्या। तो निर्धनों का धन क्या होती है? विद्या होती है। यहाँ आपका तीसरा प्रश्न कंप्लीट होता है। चौथे प्रश्न को देखते हैं। अमित्रस्य किम न भवति, अमित्रस्य किम न भवति। तो इसका उत्तर देखते हैं बच्चों। अमित्रस्य कुत्रो सुखम, अमित्रस्य कुत्रो सुखम। तो बिना मित्र वाले पुरुषों का सुख कहाँ? यहाँ आपका चौथे नंबर का प्रश्न कंप्लीट होता है। प्रश्न पांचवा देखते हैं। एक वाक्येन उत्तरम लिखत, एक वाक्य उत्तरम लिखत। तो प्रश्न पांचवा, का सर्वत्र पूजते, का सर्वत्र पूजते, किसकी सभी जगह पूजा की जाती है? तो उत्तर क्या आएगा? विद्वान सर्वत्र पूजते, विद्वानों की सभी जगह पूजा की जाती है। यहाँ आपका पांचवा प्रश्न कंप्लीट हुआ। छठवां प्रश्न देखते हैं बच्चों। विद्या सर्वस्य किम, विद्या सर्वस्य किम, विद्या सर्वस्य भूषणम। तो अतः विद्या सर्वस्य भूषणम। तो इसका हिंदी में बताते हैं। अतः विद्या सबका आभूषण या भूषण होती है। यहाँ आपका छठवां क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सातवां प्रश्न देखते हैं बच्चों। पात्रत्वाद किम आपनोति, पात्रत्वाद किम आपनोति। इसका उत्तर क्या आएगा? पात्रत्वाद धन प्राप्नोति, पात्रता से धन प्राप्त होता है। यहाँ सातवां प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब हम आठवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देवों का पूज्यते, देवों का पूज्यते, देवताओं के द्वारा किसकी पूजा की जाती है? तो उत्तर क्या आएगा बच्चों इसका? देवीरपि स पूज्यते, देवीरपि स पूज्यते, देवता भी इसकी पूजा करते हैं। यहाँ आपका आठवां प्रश्न कंप्लीट होता है। अब हम नौवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो है दीर्घ उत्तरम लिखत, दीर्घ उत्तरम लिखत। देखते हैं बच्चों प्रश्न क्रमांक 9। विद्या महिमा विषयम स्वीकृत संस्कृते षष्ठ वाक्यानि लिखित। हमको 6 वाक्य लिखना है। किसके? विद्या की महिमा के बारे में। तो पहला प्रश्न देखते हैं। विद्या ददाति विनयम, विद्या ददाति विनयम। तो विद्या नम्रता देती है। दूसरा पॉइंट क्या है? विद्या रूप कुरु प्रणाम, विद्या रूप कुरु प्रणाम। तो कुरूपों का रूप विद्या होती है। तीसरा पॉइंट देखते हैं। शोभते न बिना विद्याम, शोभते न बिना विद्याम। तो
बिना विद्या के मनुष्य शोभा नहीं देता, चाहे वो सुंदर हो या सुशील हो, लेकिन विद्या के बिना उसका जीवन पशु के समान है। चौथा देखिए, चौथा पॉइंट, आलस्य कुत्रो विद्या। आलस्य कुत्रो विद्या, तो आलसी को विद्या कहाँ, आलस करेंगे तो हम पढ़ेंगे लिखेंगे कहाँ से। पांचवा पॉइंट देखिए, पुस्तकस्थ तू या विद्या, तो पुस्तक में स्थित विद्या अर्थात बिना याद की हुई विद्या, अर्थात बिना याद की हुई विद्या। छठवा पॉइंट देखते हैं, निर्बलाम बल विद्या। बलहीन का बल विद्या होती है, बलहीनों का बल विद्या होती है। यहाँ आपका 9वां प्रश्न कंप्लीट होता है। अब प्रश्न क्रमांक 10 देखते हैं, जो आपके पाठ का आखिरी प्रश्न है बच्चों। तो प्रश्न 10वां क्या कह रहा है, विद्या महिमा पाठे आगता निम्नलिखित शब्दान विलोम शब्दम लिखत। हमको विलोम मतलब उल्टे शब्द लिखना है ना। ये देखो उत्तर शब्द, और यहाँ लिखना है हमको विलोम पद, है ना। अविद्या, तो इसका अविद्या का विलोम क्या होगा, विद्या। स्वदेशा का विदेशः, कुरूपः का शुरूपः, बलवान का निर्बल, सुखम का दुखम, अधर्मः का धर्म, इहलोक का परलोक, शत्रु का मित्रः, शत्रु का मित्रः, कुलीनः का अकुलीनः, विद्वान का मूर्खः। यहाँ बच्चों आपका पंचम पाठ विद्या महिमा कंप्लीट होता है। आपको हम अगले पाठ की तरफ लेके चलते हैं। देखते हैं बच्चों अगला पाठ का नाम क्या है। जो पाठ आपका प्रश्न बैंक के हिसाब से 7वां पाठ है। 7वां पाठ सहिता कार्य साधिका, क्या है 7वां पाठ सहिता कार्य साधिका। तो इसका पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। पहला प्रश्न क्या है, प्रश्न पहला, एक पदेन उत्तरम लिखतः। एक पद में हमको उत्तर देना है। इसमें पहला प्रश्न क्या कह रहा है, केन एका बोधा भवति, केन एका बोधा भवति। तो उत्तर क्या आएगा इसका, शरीणे एका बोधा भवति। शरीर से एकता का बोध होता है। हमारे शरीर में सभी अंग काम करते हैं क्या नहीं, हाँ। तो उससे हम क्या सीख सकते हैं कि शरीर से एकता का बोध होता है। तो यहाँ आपका प्रश्न क्रमांक 1 कंप्लीट होता है। प्रश्न क्रमांक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। अंगानाम मेलेन किम भवति, मेलेन किम भवति। तो अंगों के मेल से शरीर का निर्माण होता है। तो इसका उत्तर देखिए, एवं अंगानाम सहयोगेन एक शरीणे सर्वः क्रिया भवन्ति। ठीक है बच्चों, यहाँ आपका दूसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। केसा मेलेन रज्जु निर्माणम भवति, केसा मेलेन रज्जु निर्माणम भवति। इसका उत्तर देखिए बच्चों, तृणाम मेलेन रज्जु निर्माणम भवति, तृणाम मेलेन रज्जु निर्माणम भवति। तो तिनकों के मेल से रस्सी का निर्माण होता है, तिनके से रस्सी का निर्माण होता है। यहाँ आपका तीसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ बच्चों। चौथा प्रश्न देखते हैं, के पुस्तकानि निर्माणम भवति, के पुस्तकानि निर्माणम भवति। तो इसका उत्तर देखिए बच्चों, विभिन्नेन मुंडितः पत्रो पुस्तक निर्माणम भवति। मतलब लिखे हुए विभिन्न पृष्ठों से पुस्तक का निर्माण होता है। पुस्तक में ढेर सारे पन्ने रहते हैं क्या नहीं, तो उससे एक पुस्तक बनती है। हाँ, यहाँ आपका चौथा प्रश्न कंप्लीट होता है। प्रश्न क्रमांक 5वें की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको और अच्छे से जानना है तो आप अपनी प्रश्न क्रमांक पुस्तक 42 में और देख सकते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 5 देखते हैं। कया गृह निर्माणम भवति, कया गृह निर्माणम भवति। मतलब भवन का निर्माण कैसे होता है। उत्तर क्या है, एका इष्टिकया गृह निर्माणम भवति, एक ईंट से ग्रह का निर्माण होता है। यहाँ आपका 5वां प्रश्न कंप्लीट हुआ।
प्रश्न क्रमांक 6वें की तरफ चलते हैं। काभि मुष्टि भवति, काभ्यः मुष्टियः भवति। तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? पंचभ्यः अंगुलिभ्यः मुष्टियः भवति, मतलब 5 उंगलियों को बंद करो तो एक मुट्ठी बनती है ना, तो ये कह रहा है प्रश्न यहाँ। और इसका उत्तर क्या है? पंचभ्यः अंगुलिभ्यः मुठ्ठियः भवति। यहाँ आपका 6वां प्रश्न कंप्लीट हुआ। 7वां प्रश्न देखते हैं बच्चों। रज्जुना का बध्यते, बध्यते, रज्जुना का बध्यते। तो इसका उत्तर क्या आएगा बच्चों? रज्जुना बलशाली गजः अपि बध्यते, रस्सी से बलशाली हाथी भी बांध लिया जाता है। मतलब रस्सी में इतना बल होता है कि उसे हाथी को भी बांध दिया जाता है। यहाँ आपका 7वां प्रश्न कंप्लीट हुआ। 8वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। केन सर्वः क्रिया भवन्ति, केन सर्वः क्रिया भवन्ति। तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? शरीरेण सर्वः क्रिया भवन्ति, अंगों के सहयोग से ही शरीर के मतलब शरीर सभी कार्यों को करता है। मतलब शरीर को चलाने के लिए सभी अंगों की जरूरत होती है कि नहीं? ठीक है, आपका यहाँ 8वां प्रश्न कंप्लीट हुआ। प्रश्न क्रमांक 9 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्देषु त्रिया विभक्तया प्रयोगं कृत्वा पंच वाक्य निर्माणं कुरुत। देखते हैं। शरीर, सहयोग, जीवा, हास्य, रज्जु, पुष्प, एक एक, पंच, इष्टिका। यथा, यहाँ पर उदाहरण दिया है हमको। यथा, इसका वाक्य कैसा बनेगा? शरीरेण एकता बोधा भवति। तो उत्तर देखते हैं इसमें हम कैसे लिखेंगे। पहला क्या बनेगा वाक्य? पुष्पो मालायां निर्माणं भवति। दूसरा क्या बना? जीवा स्वादायाम, जीभ से हम स्वाद लेते हैं। पुष्पों से माला का निर्माण होता है, एक एक फूल से हम माला बनाई जा सकती है क्या नहीं? तो तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है? अंगानां सहयोगेन एवं शरीरम सर्वाणि कार्याणि करोति। मतलब शरीर के सभी अंग कार्य करते हैं और सहयोग भी देते हैं। और चौथा पॉइंट है एकाया इष्टिकाया भवन निर्माणं भवति, एक एक ईंट से भवन का निर्माण होता है। 5वां पॉइंट है हस्ताभ्याम कार्य कुर्मः, मतलब हाथ से कार्य करते हैं। यहाँ आपका 9वां प्रश्न कंप्लीट हुआ। देखते हैं 10वां प्रश्न जो आपके मतलब पाठ का आखिरी प्रश्न है। 10वां प्रश्न क्या कह रहा है? पाठे आगतान त्रियः विभक्ते पंचदशा शब्दान लिखत। हमको 5 शब्द मतलब लिखना है। तो यहाँ उत्तर है शरीरेण। यहाँ मतलब अपने को उदाहरण दिया हुआ है किस टाइप लिखना है, मतलब शरीरेण है ना। तो देखते हैं। पहला शरीरेण आ गया, दूसरे मेलेन आ गया, तीसरा आ गया संयोगेनेन, नेत्राभ्याम मतलब नेत्र, कर्णाभ्याम मतलब कान, नासिका मतलब नाक, जिह्वा मतलब जीभ, पादाभ्याम यानी पैर, हस्ताभ्याम यानी हाथ, दंतेह यानी दांत, मुखेन यानी मुख, पुष्पे यानी फूल, माला भी यानी माला, तेन और जनेह। यहाँ बच्चों आपका मतलब 7वां पाठ कंप्लीट होता है। बच्चों मिलते हैं आपको अगले पाठ में अगले वीडियो के साथ। जब तक आप खूब मन लगा के पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।